नमस्ते छात्रों, मैं आपकी हिंदी मिस फरीदा बोल रही हूँ। पिछले पाठ तक जो हमें चलाया था आपको याद में आता है क्या? समझ में आता है क्या? बहुत खुशी। ओके, आज हमें नवी कक्षा के लिए पाठ शुरू करने वाले हैं। आज का नया पाठ होता है प्रदूषण। प्रदूषण के बारे में आप जानते ही हो ना स्टूडेंट्स। प्रदूषण क्या होता है? पोल्यूशन। प्रदूषण का अर्थ क्या है? पर्यावरण दूषित होना। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? पर्यावरण का मतलब है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा सराउंडिंग्स। हमारा सराउंडिंग्स नष्ट हो जाने से और गंदगी से जमा होने से तो पोल्यूशन होता है। ओके, सराउंडिंग्स कैसा होता है, कैसा रखना है? जब भी हमारे घर में कोई कूड़ा कचरा हो जाता है तो देखने में कैसा लगता है? बहुत अगली लगता है ना। तुरंत हमें क्या करते हैं? साफ सुथरा कर देते हैं, तो बहुत सुंदर लगना है ना घर। तो ऐसा ही बाहरी स्थान भी सुंदर लगना है, लेकिन हमें उसके बारे में कोई सोचते नहीं। सिर्फ हमारा घर और हमारा फैमिली ऐसा ही सोचते हैं। तो आसपास का स्थान कैसा होता है, वो साफ है क्या, सुंदर है क्या, ऐसा हमें थोड़ा भी नहीं सोचते हैं। इससे ये क्या होता है कि बाहरी का हमारा सराउंडिंग्स दूषित होना शुरू हो जाता है। और हमें जीने के लिए क्या क्या जरूरत होती है छात्रों, समझ में आता है क्या? जल, वस्त्र। वस्त्र का मतलब क्या है? क्लोथ्स, कपड़े। और खाने के लिए अच्छा सा खाना, और पीने के लिए अच्छा सा पानी, रहने का स्थान। आजकल सब में भी सब प्रकार का दूषित होता है, लेकिन हम उसके बारे में थोड़ी भी नहीं सोचते हैं छात्रों। देखेंगे क्या कैसा प्रदूषण होता है। प्रदूषण में कई प्रकार होते हैं, हमें पढ़ते हैं सिर्फ 3-4 भेद। हम देखते हैं, हमें पहला जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन होता है, और जल प्रदूषण, लैंड पोल्यूशन होता है। वायु क्या है? हमारा वो प्राण, हमें जो लेने वाले एयर, तब वो भी प्रदूषण होता है। अंतरिक्ष, स्पेस, वही भी प्रदूषण होता है। और ध्वनि, साउंड, उससे भी अधिक साउंड के कारण भी प्रदूषण होता है। ऐसा कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं, हमें थोड़ा देखेंगे। पहला जल प्रदूषण। जल क्या होता है बच्चों? बिना जल हम रह सकते हो क्या? जीवन रहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ही हमारा पृथ्वी चुना गया है कि रहने का, मनुष्य रहने का योग्य होता है, क्योंकि वहां पर अच्छा से अच्छा एयर और वाटर मिलता है। लेकिन हमें अच्छा से अच्छा, हमें गॉड से दिया गया वो गिफ्ट अर्थ को हमें अपने हाथों से बिगाड़ रहे हैं। बहुत दूषित हो रहा है। जल, पानी, इसका स्रोत कहाँ से आता है? नदी, तालाब, वर्षा। आजकल पानी के अभाव से साइंटिस्ट ने अभी खोजते हैं और ऐसा भी करते हैं कि सागर का पानी को पीने के पानी में बदलाना। सागर का पानी कैसा होगा बच्चों, पता है ना आपको? नमकीन, ऐसा नमक होता है, लेकिन उसे भी प्यूरिफाई करके पीने के पानी का योग्य करते हैं। तो साइंटिस्ट लोग भी ऐसा ही कितने ही प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम अच्छे से अच्छा मिलने वाला, नेचर से मिलना, गॉड्स गिफ्ट दिया गया पानी को हमें दूषित करते रहते हैं। पानी का दूषित होना मेन कारण क्या होता है कि कारखाने के मतलब क्या है? फैक्ट्रीज से जो बाहर निकाला जाने वाला दूषित, वो क्या होता है? पानी में जाकर मिल जाता है, नदी, पानी के स्रोतों में जाकर मिल जाता है, बेस में जाकर मिल जाता है। तब क्या होता है? वहां से बहने वाले, वहां से यूज करने वाला, दूसरे जगह पर जाने वाला वो पानी, पूरा पानी दूषित होता है। और दूषित पानी को हमें पीने से, सेवन करने से तो हमें कई बीमारियां लग जाती है। ओके, अब कारखाने से आने वाले दूषित जल को हम क्या कर सकते हैं? लेकिन वो लोग थोड़ा भी नहीं खैर करते हैं। हमें भी उससे कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें
उनसे पूछताछ सिर्फ ऐसा ही करेंगे, लेकिन वो लोग करना है कि उसे शुद्ध करके ही छोड़ना है बाहर। वो तो इतना ही विषैली होता है, वो पूरा पानी के स्रोत में जाकर मिल जाता है। इसके अलावा सिर्फ कारखाने ही नहीं, इसके अलावा दूसरी गंदगी पानी में मिल जाती है। और एक मुख्य होता है किसानों जो यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स वो यूज करते हैं तो नेचुरल का नहीं होता है, पूरा केमिकल्स होता है, रासायनिक होता है। वे लोग किसके लिए यूज करते हैं तो अधिक उपजाऊ के लिए, बहुत सारे उपजाऊ के लिए वो यूज करते हैं। लेकिन उनको तो अच्छे से अच्छी उपजाऊ मिलती है और अच्छे से अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है वो नहीं सोचते हैं। जो वो पूरा लैंड में फैल जाता है वो केमिकल्स, जब वर्षा होती है तब वो घुलकर बाकी लैंड में भी जाकर जम जाता है। अब पूरा का पूरा क्या हो जाता है, विषैल हो जाता है, पॉइजन। आज हमें तक वो यूज कर देते हैं, हमारे फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए हमें क्या छोड़ देने वाले हैं, पूरा विषैली, थोड़ा से सब स्थान भी विषैली होता है। भारत में सब कुछ पैदावार होता था, बहुत मशहूर होते थे, बहुत अच्छा था, लेकिन आगे फ्यूचर में हमारे बच्चे तो धान, चावल, खाने के योग्य तरकारियां सब कुछ गूगल मैप में ही ढूंढकर देखेंगे। वो हमारे माँ बाप, हमारा नाना नानी ऐसा बैंगन खाते थे, ऐसा चावल खाते थे, चावल में इतना प्रकार होते हैं, सब कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि थोड़ा से वैनिश होता है। हमें अब दूसरे स्थान पर लेने के योग्य ये स्थान पर खड़ने वाले हैं, इसका नतीजा ऐसा ही होगा। इसके अलावा तो ऐसे बीमारियां से हमें पीड़ित हो जाते हैं, कॉलेरा, मलेरिया, इस सब तो बहुत विषैली। जल प्रदूषण इतना ये बहुत विषाक्त होता है, बच्चों हम क्या करने वाले हैं पता नहीं है। नेक्स्ट वन देखने वाले हैं थल प्रदूषण। थल का मतलब होता है लैंड प्रदूषण भी ऐसा ही है। इसका कारण भी ऐसे ही कारखाने और किसान लोग, दोनों तरफ से आने वाले दूषित जल, केमिकल्स पूरा लैंड में फैल जाता है, पूरा लैंड पॉइजन हो जाता है। इसके अलावा कूड़े कचरा जो हम घर के साफ के लिए हमें पूरा लेकर बाहर फेंकवा देते हैं, लेकिन वहीं पर वो जब बारिश के समय उसमें पानी पड़ता है और सड़ जाता है तो ऐसी गंदी बास आने लगती है, दुर्गंध होता है। उसमें से कई प्रकार के गैस निकलते हैं, दुर्गंध गैस, और मच्छरों निकलते हैं, मक्खियां निकलते हैं। तो वे सब बहुत हानिकारक होता है हमारे लिए। तो हमें थोड़ा भी नहीं सोचते हैं, सिर्फ हमारा घर लेके तो हमें बाहर फेंकवा देते हैं, उसके बाद में कौन करेगा ये काम, हमें ऐसा ही सोचते हैं। तो हमारा काम नहीं है। इसके अलावा और एक मेन रीजन होता है थलचल के पोल्यूशन के लिए प्लास्टिक एक जानलेवा है। प्लास्टिक तो नहीं सड़ती है, वो जहां पर रहते वो मिट्टी में ऐसा ही रह जाती है। और इससे क्या होता है कि पानी का एक बूंद भी जमीन के अंदर नहीं उतरता है, इससे पानी का अभाव होता है, बेस वाटर ही खाली होता है। तो इसलिए थोड़ा भी हमें नहीं सोचते हैं छात्रों, प्लास्टिक्स यूज करना मना करना है, बहुत हानिकारक होता है। इसके अलावा दूसरे पेड़ पौधे, पत्ते, पेपर्स ये सब सड़ जाते हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक नहीं घुलता है, नहीं सड़ता है। आजकल सरकार की तरफ भी ऐसा ही खंडन किया गया है कि प्लास्टिक नहीं यूज करना, जब भी यूज करेंगे तो पेनल्टी दिएंगे, ऐसा ही उन्होंने कहा है। तो हमें भी थोड़ा सोचकर हमें वो भी छोड़ देना है। जहां पर जाते हैं तब तो हमें एक बैग लेकर जाना है, एक थैली लेकर जाना है कोई थिंग्स खरीदने के लिए। हमें खाली हाथ जाने से उन्होंने क्या करते हैं, प्लास्टिक कवर में डाल के दे डालते हैं। तो हमें प्लास्टिक यूज करना मना है।
इसके अलावा वो किसानों से भी, वो फर्टिलाइजर्स और केमिकल से भी लैंड पूरा पोल्यूटेड होता है और पूरा विषैली होता जा रहा है। अब 3वां देखने वाले हैं वायु प्रदूषण। वायु बहुत मुख्य होता है। एयर, बिना एयर हमें नहीं रह सकते हैं, बिना पानी बिना एयर नहीं रह सकते हैं। इतना विषैली हो गया है। कारण क्या है? ये भी कारखाने होते हैं। कारखाने से निकलने वाले धुएं पूरा जाकर क्या करता है? पोल्यूट कर दिया है हमारा एनवायरनमेंट को। और उससे क्या होता है? जब भी हमें क्या ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं बच्चे, हमें अंदर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और हमें क्या छोड़ देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सारे स्थान पर ये धुआं जाकर आक्रमण कर लिया है और विषैली कर देता है। इसके अलावा आजकल बच्चों हमें तो पैदल ही नहीं चलते हैं, जमीन पर पाँव नहीं रखते हैं। पैर रखने से तो हमें सोचते हैं कि वो ये रेस्पेक्ट होता है, वो ये बड़ा हमारा स्टेटस चले जाता है। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? सब लोग ऐसा ही व्हीकल्स यूज करते हैं, तब व्हीकल से निकलने वाला धुएं पोल्यूट करता है एयर को। आज का नतीजा क्या होगा बच्चों? ओजोन में, ओजोन परत में, परत का मतलब लेयर होता है, उसमें ही छिद्र पड़ गया है। छिद्र मतलब होल, ओजोन लेयर में ही होल पड़ गया है। तब क्या होता है? सन से आने वाला वो अल्ट्रावायलेट रेस सीधा अर्थ को आ पहुंचता है। इससे हमारे स्किन प्रॉब्लम आ सकते हैं, स्किन कैंसर आ सकता है, आंखें जलने लगते हैं, और ब्रीथिंग उसके प्रॉब्लम आ सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज आ सकता है। सब कुछ हमारे से ही होता है। हमें सब कुछ कंट्रोल करना है। तो आजकल वो कोरोना के तरफ से क्या हो गया, तो लोग बाहर नहीं निकलते, बहुत सारे 75% लोग नहीं निकलते हैं। और इसके कारण क्या होता है? व्हीकल्स यूज करना कम हुआ और ओजोन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। साइंटिस्ट ने कहा है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तब ये क्या कारण है? ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ था, व्हीकल्स नहीं यूज किए थे। जब हवा दूषित होना से तो हमारी जिंदगी चौपट हो जाती है, खत्म हो जाता है। इसके अलावा तो ऐसा रेस्पिरेटरी के डिसीज हमें आ सकती है। बच्चों, इसके बारे में भी आप सचेत रहना है। और कहीं पर बाहर निकलने से सिर्फ हमें कोरोना से ही अब हमें मास्क यूज करते हैं, लेकिन हमेशा हमें मास्क यूज करने से इससे हमें बच सकते हैं। नेक्स्ट वन, अंतरिक्ष में प्रदूषण। अंतरिक्ष क्या है? स्पेस। स्पेस में भी प्रदूषण होता है। जहां पर जाते हैं साइंटिस्ट लोग, वहां पर उनका जो थिंग्स ना यूज होता है वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं। इसके कारण क्या होता है? वहीं पर भी पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट वन, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि का मतलब है साउंड। साउंड से भी प्रदूषण होता है। जब भी हमें अच्छा ही सोचो स्टूडेंट्स, लाइट म्यूजिक तो बहुत आनंद आता है सुनने में, बहुत अच्छा होता है, खुशी होती है, दिल बहुत खुश होता है, माइंड रिलैक्स होता है। लेकिन ऐसा आवाज से इतना ड्रम्स बीट का आवाज क्या होता है? हमारे कान फट जाती है। छोटे उम्र के बच्चे वो संभाल लेते हैं, तो बूढ़े लोग क्या करेंगे? तो इससे भी उनको प्रॉब्लम आ सकता है। इससे भी वो क्या हो सकते हैं? बहरा हो सकते हैं। बहरा का मतलब क्या है? क्या है बच्चों? कान सुनाई नहीं देना, ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिक में मनुष्य का सुनने का इतना ही, आवाज सुनने का इतना ही होता है कि मेजरमेंट 80 to 85 डेसिबल। लेकिन क्या करते हैं? शोर मचाते हैं। शादी में, कोई फंक्शंस में, कोई सेलिब्रेशंस में
ऐसा ही ऐसा शोर मचाते हैं तो कान फट जाते हैं। और पटाखे भी इतना साउंड आता है तो कान फट जाते हैं और कान में दर्द उठ जाता है और कान में से खून बहता है और लोग बहरे हो जाते हैं। लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, सिर्फ वो एक आदमी सोचता है कि 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, ऐसा ही सोचते हैं। सिर्फ हमारा सेलिब्रेशन 1 ही दिन होता है, 2 ही दिन होता है। ऐसा सेलिब्रेशंस में क्या होता है, तो खुशी तो मनाते हैं लेकिन उसका नतीजा क्या होता है, किसे प्रॉब्लम होता है, किसे लॉस होता है, सिर्फ हम ही, वो थोड़ा भी नहीं सोचते हैं। तो ध्वनि को भी इतना कम साउंड से सुनने से बहुत आनंद होता है। बच्चों हमेशा सेलफोन यूज करते हैं तो हमेशा वो ईयरफोन यूज करते हैं। वो ईयरफोन से कितना बुरा नतीजा होता है, उसका क्या प्रॉब्लम होता है, आजकल के बच्चे नहीं सोचते हैं। हमेशा के लिए वे काने में ईयरफोन लगाया रखते हैं, कितने भी नसीहत करने से नहीं सुनते हैं। क्या करना बच्चों, अपने से, स्वयं से, सेल्फ से ही आपने सुधर जाना है। नेक्स्ट वन हमें ओजोन परत में छिद्र। ओजोन परत का मतलब ओजोन लेयर, उसमें छिद्र कैसा होता है, छिद्र होल ये वायु प्रदूषण से होता है। तो हमें वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें ही कई स्टेप्स उठाना पड़ता है बच्चों। तो देखेंगे तो इसका इतना प्रदूषण है, काफी और कई प्रदूषण होते हैं, हमें सिर्फ बेसिक इतना ही देखते हैं। जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अंतरिक्ष में प्रदूषण, ध्वनि में प्रदूषण, इसके कारण से ओजोन परत में छिद्र। ओके, ये सब हल करने के लिए क्या सोच है, क्या स्टेप्स हमें लेने वाले हैं रोकने के लिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें क्या स्टेप्स उठाने वाले हैं। उठाना ही बच्चों, सही में भी उठाना है। जल का स्रोत को हमेशा साफ रखना चाहिए। कारखानों से हमें ऐसा आग्रह करना है कि उस दूषित जल को नहीं स्रोतों में बहाना। तो इससे हमें पुलिस कंप्लेंट भी दे सकते हैं, जो लोग आसपास का शुद्धता नहीं रखने से। तो पानी का स्रोत इतना से इतना साफ होना चाहिए, क्योंकि पीने का पानी मिलना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट वन धल सिर्फ हमें हमारा घर तो इतना साफ रखते हैं, तो ऐसा ये भी हमें कंप्लेंट दे सकते हैं कि अगर आसपास वायरस तो आसपास का स्थान नहीं साफ सुथरा रखने से हम इसके बारे में भी कंप्लेंट दे सकते हैं। ऐसा स्टेप उठाना है। और धल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कई पेड़ लगाना चाहिए स्टूडेंट्स। कई पेड़ क्या करता है, पेड़ पौधों तो हमें क्या लेते हैं, ब्रीथिंग क्या करते हैं, ऑक्सीजन, क्या छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या लेता है पेड़ पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, तो और हवा को शुद्ध करता है और बारिश आने के लिए भी वो काम आता है। इसलिए कहीं पर पेड़ पौधे लगाना, अनावश्यक से पेड़ को नहीं काटना, यही होता है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नेक्स्ट वन वायु, व्हीकल्स और कारखाने का यूसेज कम करना है। लेकिन कारखाने हमें यूज करने का कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आजकल का रहने के लिए, हमारा जिंदगी के लिए बहुत मुख्य होता है, पैसे कमाने के लिए। इससे हमें क्या कर सकते हैं कि वो शहर के दूर से उसमें रख सकते हैं, वहां पर रहने का योग्य स्थान दे सकते हैं कारखाने को। दल का और भी प्रदूषण होता है आजकल का पॉपुलेशन के लिए वो क्या करते हैं कि मकान बनाना पड़ता है, इसलिए लैंड कम होता आ रहा है। पूरे लैंड को ही उन्होंने क्या करते हैं, अपार्टमेंट जैसा बनवाते हैं। ये नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आज का पॉपुलेशन वही उतना रीजन होता है। ध्वनि, साउंड, इतना कम ध्वनि हमें सुनना है कि तो हमारे कान, माइंड और दिल रिलैक्स होना है, मधुर गीत सुनना है। ऐसा आवाज सुनने से हमारे ही तकलीफ होता है, मुसीबतें हमें ही ले सकते हैं, तो इससे हमें बहरे भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट वन ओजोन परत में छिद्र। ये सब कारण से
वायु के कारण से ओजोन में छिद्र होता है और वो अल्ट्रावायलेट रेस डायरेक्ट से अर्थ में आने से स्किन कैंसर आने का कारण होता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं बच्चे, ये सारे हमें हल करने की समस्याएं होते हैं। हर घर में हर स्थान पर एक पेड़ लगाना आवश्यक होता है, 1 या 2 पेड़ लगाना बहुत आवश्यक होता है। ऐसा ही सरकार भी बोलते हैं और ऐसा ये सारे हमें पालन करने से पोल्यूशन को रोक सकते हैं। अब इसमें हमें क्या कंक्लूजन दे सकते हैं बच्चों, इसका कारण कौन होते हैं? मनुष्य ही है ना। मनुष्य ही मनुष्य का सब कुछ बिगाड़ता है, मनुष्य ही कारण होता है ये सबका प्रदूषण का। इसलिए हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा यूज करना है और प्लास्टिक यूज करना मना है, पेड़ लगाना है। सब कुछ ऐसा करने से हमें बचकर रहेंगे सब प्रकार के रोगों से और इसके अलावा हमारा फ्यूचर को भी हम अच्छे से अच्छा कुछ देंगे। विशाखापट्टनम में तो पिछले वीक में हुआ था एक गैस हानिकारक, इससे क्या हो गया, बहुत सारे मरे थे। भोपाल में कई साल के पहले हुआ था गैस लीकेज, उसका नतीजा आज तक भी होता है। वहीं पर हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब विस्फोट हुआ था, उसका नतीजा जनरेशन ऑफ जनरेशन कैंसर से पीड़ित होकर वो लैंड ही इतना विषैली हो गया है। लोग बच्चों सोचो, ये सिर्फ आज कल और परसों से खत्म होने वाला नहीं है, सालों से जनरेशन से ये हमें बहुत पाना जरूर हो जाता है। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा से उसे रोक कर उसके हल को, समस्याओं को हल करके हमें अच्छे से अच्छे एक भारत को देने हमारा कर्तव्य होता है। बच्चों समझ में आता है क्या ये पाठ? धन्यवाद।